यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं सतीश कुमार। तो स्टूडेंट, मैं जो आपको पढ़ाता हूं वो एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ाता हूं आपको एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ, जिसमें मैं आपको शुरू कराऊंगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट, रियल नंबर में मैं आपको हाई स्कूल के मैथ में जो रियल नंबर चैप्टर है मैं आपको बेसिक से कराऊंगा। जो आपको पूरा मैथ कराया जाएगा वो 1 बाय क्वेश्चन विद एग्जाम्पल सहित कराया जाएगा, बेसिक से कराया जाएगा आपको। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर रियल नंबर। तो स्टूडेंट, रियल नंबर के बारे में हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं रियल नंबर। तो स्टूडेंट, रियल नंबर होते क्या क्या है? तो ये 10th क्लास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखना होगा। तो कुछ बेसिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, जो रियल नंबर है सबसे पहले हमें क्या, ये है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या से करने से पहले हमें इनके बारे में जानना होगा, इन बेसिक के बारे में जानना होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो पहला है आपका, ये है आपका नेचुरल नंबर। क्या आपकी प्राकृतिक संख्या होती क्या है? क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो स्टूडेंट देखिए, वह संख्या जो वस्तु की गणना करने में प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है आपको? प्राकृतिक संख्या कहलाता है, मतलब नेचुरल नंबर। एक बार दोबारा समझते हैं, वह संख्या जो वस्तु की गणना करने में प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तु की गणना मतलब जैसे हम किसी चीज़ की गणना कर रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, उसकी काउंटिंग करने के लिए, उसको गिनने के लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है? नंबर की जरूरत पड़ती है। तो वे नंबर है आपके, जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके अनंत तक हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर जो है आपके 1 2 3 4 5 ये आपके अनंत तक हो सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या समझ में होगा, वह संख्या जो वस्तु की गणना करने में प्रयोग करते हैं। वस्तु की गणना करने में, किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना, किसकी जरूरत पड़ेगी? प्राकृतिक संख्या की जरूरत पड़ेगी, नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसे क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपकी समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 है आपका पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर, पूर्ण संख्या है। इसको पढ़ते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ 0 भी सम्मिलित कर ले तो, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ 0 भी सम्मिलित कर ले तो वह क्या कहलाती है आपकी? वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इस प्राकृतिक संख्या के साथ 0 भी ले लें तो वो क्या बन जाती है? हमारी होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। जैसे यदि प्राकृतिक संख्या के साथ 0 भी सम्मिलित कर ले तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट इंफिनिटी अनंत। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका 0 से लेकर 0 अगर नेचुरल नंबर भी ऐड कर ले तो वो क्या हो गया? हमारा होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके होल नंबर समझ में आया। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका पूर्णांक, इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या आपको पूर्णांक क्या होता है? तो स्टूडेंट देखिए, पढ़ते हैं इसको। पूर्णांक को समझते हैं क्या? सभी पूर्ण संख्या तथा उनकी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, सभी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है हमारी, ये सभी पूर्ण संख्या तथा उनकी ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? आपकी पूर्णांक कहलाती है। देखिए, तो पूर्णांक इसको आई से डिनोट करते हैं, इंटीजर, पूर्णांक इंटीजर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 डॉट अनंत तक। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगर बाईं तरफ चले, इधर चले तो माइनस चलेंगे, तो 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 इंटू अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके कहाँ से पूर्णांक होता है? 0 से लेके, अगर पॉजिटिव चलेंगे तो इधर चलेंगे और नेगेटिव चलेंगे तो इधर चलेंगे। तो ये बोलेंगे सभी पूर्ण संख्या तथा उनकी ऋणात्मक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और उनकी ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? आपकी पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपके इतना समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट देखिए, नंबर 4 है आपका परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं
रैशनल नंबर, क्या परिमेय संख्या रैशनल नंबर। तो समझते हैं इसको, क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, और जिसमें Q क्या है आपका, कभी जीरो नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। P और Q पूर्णांक होंगे, P और Q क्या होंगे आपके, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q मतलब भिन्न के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जिसमें Q आपका कभी जीरो नहीं होगा, P और Q क्या होंगे आपके, पूर्णांक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, या P और Q का मैथ है, P और Q का एचसीएफ या एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। मैथ है P और Q का जो एचसीएफ होगा, जो मैथ होगा वो 1 होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसा कि 1/0 ये 0 आपकी परिमेय संख्या है, 5 आपकी परिमेय संख्या है, 7 आपकी परिमेय संख्या है, 22/7 आपकी परिमेय संख्या है, 7/9 आपकी परिमेय संख्या है, डॉट 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 अनंत तक। और 1/0 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 कभी आपका Q कभी आपका 0 नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं है। 1/3 आपकी परिमेय संख्या है, 1/2 आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जिसको हम भिन्न के रूप में खोल के उसको लिख सकते हैं, वो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, आप परिमेय संख्या आपकी समझ में आई होगी। अब चलते नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या आपका अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसको समझते हैं। देखिए P/Q के रूप में, ये तो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, देखिए आप P/Q के रूप में न लिखी जा सकने वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, P/Q के रूप में न लिखी जा सकने वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, पाई √2 √3 माइनस के √2 माइनस के √3, ये क्या है आपके साथ अपरिमेय संख्या है। इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, भिन्न रूप में इसको नहीं लिख सकते। तो या परिमेय संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या, जैसे √2 अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। उसका अगर हम वर्गमूल लें तो वही क्या कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, परिमेय और अपरिमेय संख्या आपकी समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, वास्तविक संख्या। तो इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। संख्या जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, संख्या को 2 भागों में बांटा है। एक है आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर, और एक है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है स्टूडेंट, संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये पहली है आपकी वास्तविक संख्या, दूसरी आपकी काल्पनिक संख्या। तो जो आपके सिलेबस में है काल्पनिक संख्या का, आपको काल्पनिक संख्या का आपका जो सिलेबस में क्लास 10 का कोई रोल नहीं है। फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि x² + 3 = 0 है, अगर यहाँ से x² ले तो -3 इधर आ जाएगा, और जब x² ले तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, -3 और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होती है आपकी काल्पनिक संख्या की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आपकी क्या होती है काल्पनिक संख्या की उत्पत्ति। और वास्तविक संख्या वो मैंने आपको पढ़ाई दी है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, ये सब क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, मूल संख्या, ये सब आपकी वास्तविक संख्या है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूक्लिड परिमेय थ्योरम पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब तक हमने बेसिक पढ़ा था, अब हम इसको पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है आपके a और b के लिए
दो कोई पूर्ण संख्या Q और R इस प्रकार होगी। यदि A का मान क्या है, B से बड़ा है, तो उसमें जो संबंध होगा आपका A बराबर BQ प्लस R। तो स्टूडेंट जो आपका Q होगा इसमें ये होगा आपका भागफल, और जो R होगा आपका वो होगा आपका शेषफल। Q क्या होगा आपका क्वोशिएंट भागफल, रिमाइंडर आपका होगा R शेषफल, और A जो होगा आपका ये होगा आपका भाज्य, और इसमें B जो होगा आपका ये होगा आपका भाजक। ठीक है स्टूडेंट। और इसमें जो आपका R होता है स्टूडेंट, R जो होता है वो B से तो छोटा होगा, B से छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा R का मान, या 0 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट। यूक्लिड विभाजन क्रिया से हम 2 या 2 से अधिक अंकों का हम क्या निकाल सकते हैं, संख्याओं का हम में से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम 2 से 3 को भाग दें, 2 एकम 2, 3 2 का 1, तो इसमें जो बनेगा आपका जो भाज्य है आपका, ये बनेगा आपका भाज्य बराबर होगा आपका भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेष। ये आपका बनेगा शेष हो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो स्टूडेंट भाज्य होगा इसमें आपका 3, और भाजक होगा आपका 2, भागफल होगा आपका 1, और शेषफल होगा आपका 2। इसको लिख देते हैं, ये भागफल और ये आपका शेषफल, और ये आपका भाज्य। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने पिछली क्लासों में जो लैसम ऐसे वो कराया है, वो आपने भाग विधि से निकाला है। ठीक है, लैसम ऐसे उनका विधि से या भाग विधि से आपने निकाला है। तो जो 10th में जो आप पढ़ेंगे वो यूक्लिड विभाजन क्रिया से पढ़ेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल और इसको समझते हैं। जैसे अगर हम कोई 5 और 2 कोई 2 अंक ले, अगर इस क्या निकालें, इसका में से निकालना। तो स्टूडेंट एक चीज़ और, यूक्लिड विभाजन क्रिया से आपका चरणों में आपका जो निकलेगा, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, 3 चरणों में आपका क्या निकलता है, में से निकलता है। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे हम 5 और 2 का में से निकाले यूक्लिड विभाजन क्रिया द्वारा, तो आपको पता है, यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं इसको। अगर हम, क्योंकि 5 तो 2 से बड़ा है, क्या कंडीशन अप्लाई करें, ये है आपको। तो ये देखिए आप, अगर तो यूक्लिड विभाजन क्रिया में से लिखेंगे यूक्लिड का एसए या में से, यूक्लिड विभाजन देखिए स्टूडेंट, अगर हम यूक्लिड विभाजन क्रिया क्या कहते हैं आपकी, तो ये क्या है आपका, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम पढ़ते हैं। अगर हम 2 से 5 को भाग दें, इसको देखिए आप कितना बना है, 2 गुनी 4, 2 बार जाएगा, 5 में 4 का 1। तो ये आपका भागफल, ये आपका शेषफल, ये आपका भाजक भाज्य, और ये आपका भाजक। इसको लिख देते हैं, ये आपकी यूक्लिड विभाजन फिर मैं। अब इसको देखिए, ये तो है आपका Q, ये है आपका R रिमाइंडर, और ये है आपका A, और ये है आपका B। तो देखिए स्टूडेंट, लिखते हैं प्रथम चरण।
प्रथम चरण में देखिए ये क्या है आपका 5, ये का मान कितना था 5, और जो Q है आपका B का मान कितना था आपका 2। तो देखिए स्टूडेंट Q है आपका 2, तो 2 दूनी 4, और जो आपका शेष बचा वो आ जाएगा आपका। ये आपका प्रथम चरण हो गया। प्रथम चरण में आप इतना करेंगे जब तक आपका 0 नहीं आता, आप इसको बार बार इस तरीके से भाग देते रहेंगे। अब देखिए इसको, ये 1 है तो 1 से आप इसको 2 को भाग दें, तो 1 2 या 2, यहाँ पर 0 होंगे तो आपका 0 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण, दूसरा चरण, दूसरे चरण में देखिए, दूसरे चरण में देखिए आप 2 है तो कितना बनेगा 2 × 1 प्लस, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा चरण आपका जब तक 0 नहीं आता आप तक इसी तरीके से इसको निकालते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका A का मान है, ये आपका B का, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया 0। तो स्टूडेंट जो 0 से ऊपर वाला जो है ये आपका क्या होता है, जो आपका ये भाजक होता है, ये आपका क्या होता है HCF। तो HCF बराबर 5 और 2 का HCF पे आ गया आपका HCF में से आएगा आपका, यही आपका आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी समझ में आई होगी। इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है आपके पास A और B के लिए दो पूर्ण संख्या है Q और R, दो पूर्ण संख्या है Q और R। तो इस प्रकार होंगी, यदि A का मान अगर B से बड़ा है तो क्या होगा, क्या संबंध होगा इसमें, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है स्टूडेंट। तो ये Q क्या है आपका, इसमें भागफल है, और R जो है आपका वो शेषफल है। A क्या है आपका भाज्य, और B क्या है आपका भाजक है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 2 से मान लिया, 2 से माना हमने 3 को भाग दिया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 का 1 आपका शेष आ जाएगा, ये आपका भागफल और ये आपका भाज्य है। तो भाजक गुना भागफल, भाजक है आपका 2 और भागफल है आपका 1 और प्लस शेषफल, ठीक है स्टूडेंट। ये आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम 5 और 2 का HCF निकाला है एग्जाम्पल में, तो इसको निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, क्योंकि एक इसमें A का मान क्या है, B से बड़ा है, 5 क्या है 2 से बड़ा है, तो जो बड़ा वाला मान होगा वो आपका A होगा, छोटा वाला होगा आपका B होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। हमने क्या करा, यूक्लिड जो है प्रमेय लिख दी, A बराबर BQ प्लस R क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब प्रथम चरण में जब इसको 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1 बचा, तो 1 आपका शेष आ गया। तो 5 यहाँ क्या होता है 2, B का मान कितना है 2, ये क्या होता है भागफल, और प्लस ये आपका बचा शेषफल। शेषफल आपका प्लस में है, भाजक गुना भागफल आपका ये होगा। देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या बचा आपका 2, इसको तब तक भाग देते चले जाते हैं, भाजक को शेषफल से भाग देते चले जब तक आपका 0 ना बन जाए। तो देखिए यहाँ से शेषफल से हमने भाजक को भाग दी, 1 दूनी 2, तो ये आपका 0 हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, जब तक 0 से ऊपर वाला क्या होगा आपका HCF होगा, में से होगा, ठीक। तो HCF आपका हो गया, वो है आपका। तो ठीक है स्टूडेंट, ये बना। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम प्रश्नावली कर रहे हैं। प्रश्नावली यहाँ है आपकी 1.1। तो 1.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करो। निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करो, ठीक है स्टूडेंट। अब अभी आपने गुणनफल विधि से में से निकाला और भागफल विधि से आपने भाग विधि से आपने क्या निकाला, HCF निकाला। तो अब जो निकालेंगे हम HCF वो निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इन दोनों संख्याओं में हमने वो वैल्यू देखनी पड़ती है जो इन दोनों में बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, वो है आपकी 225। तो लिख देंगे इसको 225, बड़ा है आपका 135 से बड़ा है 225। तो ये आपका A
हो गया, ये आपका बी हो गया। ये क्या हो गया आपका ए और ये आपका बी हो गया। तो इसको देखते हैं, अगर हम 100 इसको लिख देंगे यूक्लिड विभाजन सिंगल वन। ये आपका यूक्लिड विभाजन, ये पहला का आपका पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन तो स्टूडेंट देखिए इसको यूक्लिड विभाजन फिर द्वारा हम करते हैं। तो क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन फिर में a इक्वल बी क्यूब प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ लिखेंगे आप प्रथम चरण, प्रथम, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रथम चरण में देखिए अगर हम 135 को 225 को 135 से डिवाइड करें, 225 को डिवाइड करें तो इसको देखिए यहाँ पर एक ही बार जाएगा, 135 लिखा 135, ये बना आपका 12 का है ना 90। जो आपका प्रथम चरण आया वो है आपका 225, ये हो गया आपका ए का मान, और जो बी हो गया आपका वो हो गया आपका 135। भागफल है आपका 1, और जो आपका रिमाइंडर है जो शेष फल है आपका वो आपका। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमारा 0 ना बन जाए। अब दूसरा चरण, ये आपका चरण फर्स्ट था, चरण सेकंड, चरण दूसरा, चरण सेकंड में देखिए, चरण सेकंड में अब ये जो आपका जो शेषफल है इसको क्या कर देते हैं, इस भाजक को भाग दे देते हैं। अब इसको 90 से इसको डिवाइड करेंगे भाजक को, ये देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो स्टूडेंट 90 की तो आपका 180 होता है, तो ये आपका एक बार जाएगा। 90 का 90, 90 का 90, तो ये बना आपका 5, और ये बना आपका 13 में से 9 4। जो आपका दूसरा सेकंड चरण बना ये बना आपका 135, ये बना आपका भाजक आपका 90, बना भाग पर आपका 1, शेष फल में आपका 40। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में, ये आपका सेकंड चरण, इसको जब तक करते जाना है जब तक आपका 0 ना बन जाए। अब चलता है थर्ड चरण, अब चलता है चरण थर्ड। तो थर्ड चरण जो है आपका वो है, अब ये जो आपका शेषफल बना है इसको भाजक से फिर दोबारा से भाग देंगे जब तक 0 ना बन जाए, और फिर इसको 45 से भाग देंगे 90 को। तो ये कितना बना 45 दूनी 90, तो 0 बन गया आपका। क्या बना आपका 0। ये जो थर्ड चरण है आपका वो है, थर्ड चरण बना आपका 90, ये आपका ए है, भाजक गुणा भागफल प्लस। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चरण थर्ड। तो स्टूडेंट देखिए जो आपका भाजक क्या है आपका अंतिम भाजक, जो अंतिम भाजक है आपका
अंतिम भाजक है आपका वो है आपका 45 और जो आपका शेष है वो आपका 0। तो स्टूडेंट जो आपका अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है आपका एस से प्रोडक्ट। तो जो आपका एस से आएगा ये आपका मैथ है, ये आपका क्या है मैथ। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई कुछ डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है। आपको टोटल जितना भी आपको सिलेबस है वो बेसिक से पढ़ाया जाएगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन और विद एग्जाम्पल सहित आपको कराए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते रहना है। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है और लाइक करें, इससे क्या हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। और जो वीडियो से नए बच्चे जुड़ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 196 और 38,220 का क्या निकालना है हमें, एस से निकालना है। किससे, यूनिट विभाजन पिरामिड द्वारा। तो देखिए दोनों में आपकी कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो उसको लिख देते हैं। 38,220 बड़ा है आपका 196। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिख देंगे यूनिट विभाजन पिरामिड द्वारा। ये आपका ए की वैल्यू है, ये आपकी ए की वैल्यू, ए बना ये आपका 2 गुना मान लेते ना हमने यूक्लिड विभाजन पिरामिड में, वो है। तो यूक्लिड विभाजन तो स्टूडेंट देखिए 196 को हम इससे भाग देंगे 38,220, 196 38,220 इसको हम डिवाइड करेंगे। देखते हैं इसको कितनी बार आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 196 है 382 में कितनी बार जाएगा, 196 का 196 घटा देते हैं इसको, 12 में से 6 गए 6, इधर क्या बना आपका 17 में सुनो होगा 8 स्टूडेंट, इधर से बना आपका 2 बना। ठीक है स्टूडेंट, अगला पता लेंगे, अगला पता आपका। अब इसको देखते हैं कितनी बार जाएगा, इसको 8 बार देखते हैं। 8 3 8 8 9 72 का 2 8 7 15 कम रह जाएगा, तो 9 बार देखते हैं। 9 बार ले लेते हैं, देखते हैं इसको। 9 6 54 का 4 कैरी गया 5 हासिल लगे 5, 9 6 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 9 81 81 और 5 तो जो होगा आपका 86 का 6 हासिल जो लगे बने आपके वो 8 और 9 का 9 और 9 और 8 17। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में। अब इसको घटा लेते हैं। 12 में से 4 गए 8, इधर क्या बना आपका 15 15 में से 6 गए 9। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगला बताते हैं। ये बना आपका अगला है, देखते हैं इसको कितनी बार जाना है। 4 बार देखते हैं इसको। 4 6 24 का 4 नहीं जाएगा 4 बार, तो 5 बार लेके देखते हैं कितना जाएगा। 5 6 30 का 0 हासिल लगे आपके 3 और 5 में 45 45 और 3 होते हैं आपके 48 का 8 हासिल जो लगे आपके वो होगा 4। ठीक है स्टूडेंट, कितना समझ में आ रहा है। और 5 1 5 और 5 4। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपका पूरा कर लिया। ये तो आपका चरण फर्स्ट में आपका ये आपका सॉल्व होगा। तो यूक्लिड विभाजन फिर में क्या होती है आपकी a = b³ प्लस r। तो चरण फर्स्ट में देखते हैं, चरण फर्स्ट में ए है आपका वो कितना है 38
195, और बी की वैल्यू है आपकी, वो है आपकी 196, भाजक गुना भागफल कितना है आपका 195, भाजक गुना भागफल, अब शेषफल जो है वो है आपका 0। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट चरण में आपका एचसीएफ आपका निकल गया। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका जो भाजक होता है, यही क्या होता है हमारा एचसीएफ का रखा है। भाजक है आपका 196, और शेषफल है आपका 0। जब आपका शेषफल 0 आता है, तो जो आपका ये भाजक है आपका, यही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। तो लिख देते हैं 196 और 38,220 का एचसीएफ होगा आपका, वो होगा आपका 106। इससे भी हम ऐसा, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट, आपको जो आपका मैथ है आपका, ये आपको पूरा बेसिक से कराया जाएगा। कहीं आपको कोई कोचिंग वगैरह में कोई जाने की जरूरत नहीं है। आपको इससे भी अच्छी तरीके से आपको पूरा मैथ करा दिया जाएगा विद एग्जाम्पल सहित 1 by 1 क्वेश्चन। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बड़े ही आसान तरीके से आप मैथ को सीख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।